यदि ईश्वर है भगवती यथा जड़ अंधसा रहती। कहते भगवान के द्वारा उदित उच्चारित जो स्वयं उनकी वाणी है, इसमें कहते यदि कोई हजारों उपाय को छोड़ करके यदि एक उपाय करता है, क्या ना भगवती यथा जिन अंजसा रति, सरलता से भगवान में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, ऐसा उपाय कोई कर लेता है तो हजारों उपाय की आवश्यकता और उपाय खोजने की जरूरत, वहां पर आंख मूंद करके चलिए, स्लीप करने का भय नहीं है, गिरने का बात छोड़ दीजिए ना। ऐसा एक मार्ग है, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वालब्धर्पणेन च। सबसे पहले कहते हैं कि गुरु की शुश्रूषा, गुरु की सेवा ना। लेकिन गुरु इस कलयुग में लिखना पड़ा प्रभुपाद जी को, प्रामाणिक गुरु। जैसे लोग लिखते हैं घी के डब्बे के ऊपर शुद्ध घी, चूंकि डालडा भी होता है, इससे डालडा वाले मिक्स रहते हैं। अभी तो शुद्ध डालडा लिखना पड़ेगा, उसमें भी मिक्स होता है, ये कलयुग है। एक तो कलयुग के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित है ना, अल्प आयुष्य, इनके आयुष्य बुद्धि बहुत कम है, और ऊपर से आलसी। अलार्म बोलता है कि उठो, फिर भी चुप करके सो जाते हैं, इसमें एक आलस ना। बोले दीक्षा ले करके अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन अपना जीवन जो समझते हैं, क्या है, अपने गुरु के आदेश को व्यक्ति अपना जीवन समझते हैं। अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम गुरु की आज्ञा के ऊपर उनका होता है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज का आदेश है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, जीवन समाप्त हो जाए। इसको कहते हैं गुरु सेवन, गुरु की सेवा। अकुट श्रद्धा चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए इसमें। जब तक इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा नहीं है, तब तक कहते हैं कि श्रवण और कीर्तन ठीक से नहीं होगा, और गुरु की सेवा किए बिना और ये श्रद्धा, हरि कथा में श्रद्धा उत्पन्न हम लोग कर नहीं सकते हैं, लाख प्रयत्न के बाद भी नहीं होगा। तो बोलते क्या श्रद्धा के बगैर लोग कथा बोलते हैं? यस, श्रद्धा के बिना बोलते हैं। देखिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। माधुरी कादम्बरी में कृष्ण सुखदेव ठाकुर कुछ श्रद्धा के विषय में चर्चा की। श्रद्धा वो नींव है कि जिनके ऊपर आप एक भक्ति रूपी महल खड़ा कर सकते हैं। नींव ठीक नहीं है तो महल ढह जाएगा, ढह जाने का गिर जाएगा। अगर श्रद्धा, मूल में श्रद्धा चाहिए, एक दृढ़ नींव चाहिए। वो दृढ़ता आएगी कहां से? श्री गुरुदेव का आचरण देख करके शिष्य में वो श्रद्धा प्रस्फुटित होती है। उनको कहते गुरु, प्रामाणिक गुरु। पढ़ाई से ज्ञान मिल सकता है, पढ़ाई से भक्ति नहीं मिल सकती है। भक्ति गुरु कृपा पर आश्रित है। अच्छा, इसी कहते हैं गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धा अर्पणेन च। हाँ, दूसरी चीज है भक्ति पूर्वक जो कुछ भी हमारे पास है ये श्री कृष्ण का है,
हमारा, और वास्तव में हमारा क्या है? अगर देखा जाए तो हमारा क्या है? शरीर भी हमारा है? नहीं है। तो शरीर के बाद सब कुछ तो वस्तु मिला, वो हमारा कैसे हो सकता है? जो कुछ भी लाभ हो रहा है वो भगवान श्री कृष्ण ने लाभ कराया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हाँ, गुरु शब्द इसलिए रखे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद महाराज बताते हैं, इसलिए रखे हैं कि गुरु को ऑफर करेंगे, वो जो प्रामाणिक गुरु है वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो भगवान को ऑफर कर देते हैं। ये आपके लिए एक एक, एक शिष्य मेरा आपके लिए कुछ लाया है। तो इसलिए, और अत्यंत भक्त्या का अर्थ प्रेम। एक आचार्य भक्ति का अर्थ प्रेम करते हैं, प्रेम से, और प्रभुपाद जी लिखा प्रेम पूर्वक, हाँ, लिखा है ना, प्रेम से अर्पण करना चाहिए। ये नहीं है कि यार कहां से दीक्षा ले लिया और ये तो मांगना चालू किया। आपके लिए मांग, हम अपने लिए मांग रहे हैं? नहीं, हमारे लिए मांग रहे हैं। बेटा तेरे पास जो वस्तु है ना बहुत खराब है, इतना खराब है, सारा जगत इससे ज्यादा बिगड़ा है। नहीं है, वो कम बिगड़े हुए हैं, देख ले, इससे जो बिगाड़ने वाली वस्तु है ना वो मुझे दे दे। और जिनकी, सब जीवों की प्रीति जिनमें है, वही वो वस्तु है। तो भगवान को अर्पण करना चाहिए प्रेम भक्ति पूर्वक, जो कुछ भी है। और ये बहुत सुंदर बात, सफल नहीं होगा। सफलता क्या है? गुरु एक महान सफलता है, वो एक चाबी है। पंचम स्कंद 15वें अध्याय में आप पाठ कीजिए, गुरु का महत्व समझ में आएगा, है ना। बहुत सुंदर बात वहां पर नारद मुनि बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, हो जाएगा। इसलिए मैं मूल श्लोक पाठ कर लेता हूं, जो आगे कितना भी क्वालिटी बताया है। हाँ, कैसे क्या क्या होता है। असंकल्पात जयत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्, दो चीज बता दिया ना। कामना को कैसे जोड़े? बोले संकल्प ही मत कीजिए। भौतिक कोई इच्छा है उनको पूरा करने का संकल्प जोड़िए मत, कामना समाप्त हो जाएगी, है ना। कितना दुख देती है, और सरल उपाय है, ध्यान में नहीं आता है। गुरु नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। हम पर गुरु नहीं है, प्रॉब्लम ये है। देखिए, वो कहते हैं क्रोधम, क्रोध को कैसे, मतलब काम विवर्जन तो अपने आप हो जाएगा, काम चला जाएगा। तो जब किसी भी प्रकार का कामना है तो क्रोध आता है। देखिए कितना कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, है ना। और कहते हैं योगा अंतराय मौन न छ, और भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, तीन में से, लेकिन उनमें अंतराय क्या है? पट 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 बातें करना, है ना। मौन का अर्थ हरि भजन में जप है। जप करने वाला व्यक्ति मौन माना जाता है। तो मौन है ना, हिंसा कायादि अनिहाया, हिंसक से कैसे व्यक्ति को कैसे रोक सकता है? अपने हिंसा प्रवृत्ति जो अपने में है, बोले कायादि अनिहाया, इन काया के लिए कुछ भी वस्तु की डिमांड न करे, वो बच जाएगा। दूसरे का अपराध हिंसा नहीं करेगा ना। अच्छा, कृपया भूतजम ने अनिवीक्ष किया शोक मोह, शोक मोह को कैसे जय किया जाए? अनवीक्ष, अनवीक्ष आध्यात्मिक विद्या से शोक मोह पर जय कर सकते हैं। जितना अध्यात्म में आगे बढ़ेगा। दम्भम महद उपास्या, अर्थात दम्भ से कैसे बचे? महज्जनों की उपासना से। जो महत व्यक्ति होते हैं, उपासन, उनके निकट साधु भक्ता नाम संज्ञा निशारा, ये बात है इसमें, मैच हो रही है, देख लीजिए, मैच कर लीजिए इसको। उपासया का अर्थ उपासन, निकट आसन, संग,
इसको उपासना बोलते हैं ना। वो कहते हैं सर ये आगे देखते अर्थन अर्थेक्षया लोभम, आगे करेगा बोले अर्थ की लालसा, धन की लालसा को कैसे त्यागे? बोले अर्थ को अनर्थ समझ करके त्यागे धन की लालसा, और नहीं तो देख लीजिए मालूम पड़ जाएगा संसार में यही अनर्थ है ना। अवंतिका ब्राह्मण बोलते इसका नाम किसी ने अर्थ क्यों लिख दिया, सारा अनर्थ की जड़ तो ये है, और किसी ने नाम दिया अर्थ। पैसा पैसा पैसा, समस्त दुखों की जड़ पैसा है ना, इसलिए त्यागी लोग सुखी है तो में प्रवेश करके ये तो सर्वम गुरु भक्त्या पुरुष ही अंजसा जय, कहते इन सब के ऊपर जय एक व्यक्ति कर लेता है, अपने गुरु की शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति इन सब के ऊपर जय कर लेता है, क्योंकि गुरु कृपा आ जाती है, उनकी कृपा से सब कुछ मिल जाता है। हमारा क्यों नहीं हो रहा है? गुरु की सेवा करने में अभाव है कि नहीं, यही समझना चाहिए। अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, और ईर्ष्या तो बुरा है ना, क्यों चल रहा है? साधु भक्तों की संगति का अभाव और गुरु सेवा का अभाव, दो चीज का अभाव है। नहीं संसार दावानलोकम, देखिए प्रणाय कारुण्य धना मेहनतम, संसार तो दावानल है, लेकिन हमारे गुरु महाराज करुणा के सागर है। जितना दावानल होने दो, अगर कोई गंगा के तट पर जारी झुलसती है, आग लगी हुई है चारों ओर, और कोई हाथी उनका जलता हुआ शरीर लेकर के गंगा में प्रवेश कर जाए, उनके लिए क्या दिक्कत है? चारों ओर जले, इधर जल रहे, इधर गाड़ी दौड़ रही है, उधर चल रहे, उधर दौड़ रहे हैं, है ना। और बीच में जो भगत होते हैं, गुरु का पदाश्रय ग्रहण करने वाला भक्त है, उनको धारा मिल जाती है, क्या? तब कथा अमृतम, अमृत की धारा मिल जाती है भगवत कथा रूप। और वो ताप कैसे लगेगा उनको, है ना। इसलिए देवता लोग कहते हैं हमारा मन रूपी हाथी आपकी कथा में प्रवेश करे, भगवान को प्रार्थना करते देवता लोग, लेकिन वो प्रवेश मिलता है हरि कथा में गुरु के आदेश का पालन करते हुए, उसमें प्रवेश मिलता है। चारी मुख्य गुरु है,